13.1 का 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर में हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना है। तो अगर दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतना हम लोग को पता होना चाहिए। और अगर यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री है। अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। और यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है बता रहा हूँ। तो देखो इस तरह से होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण इस टाइप का होता है, पूरक कोण इस टाइप का होता है जिसमें 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनको अगर हम मान के चलो इसके बीच एक रेखा खींचते हैं तो ये हो सकता है 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है। तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो दो कोणों का मान कितना हो रहा है, जोड़ 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। बस यही चीज़ समझाने की कोशिश किया है एक नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है संपूरक कोण, मतलब 180 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इधर एक सीधा अगर लाइन हम खींचते हैं तो ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो क्या हो गया, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 90 डिग्री हो, लाइन अगर ऐसा भी जाए, मान के चलो ऐसा भी जाए, एक 120 हो सकता है, एक 60 भी हो सकता है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 120 और 60 का जोड़ होता है 180। समझ में आ गया। तो ये भी होता है, इतना ऐसा भी होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। तो देखो रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होता है, ये भी क्यों समझ लो। तो हम लोग अब देख रहे हैं रेखिक युग्म, क्या देख रहे हैं, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हम लोग क्या दिया था कि रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं। तो रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होता है। आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कितना होता है, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसी के संपूरक कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक रेखिक युग्म है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है रेखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर, नीचे दिए गए आकृति में आसन्न कोण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये एक लीनियर पेयर है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं आकृति 1 और 2 रेखिक युग्म नहीं है। देखो 1 और 2 क्या रेखिक युग्म नहीं है, क्योंकि ये 180 डिग्री कोण नहीं बना पाता। लेकिन जबकि आकृति 3 एक रेखिक युग्म है, क्यों, बिकॉज ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। चाहे ये दोनों का जोड़ कुछ भी हो, लेकिन ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल। जैसे आप लोग क्या देखते हो, मतलब जो प्रोटेक्टर देखते हो, मतलब जो हम लोग चंदा बोलते हैं एक प्रकार से, जो स्केल में होता है। तो देखो उसमें क्या, प्रोटेक्टर में क्या होता है, 180 डिग्री लिखा हुआ रहता है, 0 से लेके 180 डिग्री, बीच में एक लाइन रहता है, उसको 90 डिग्री हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, देखो किताब में यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि ए और बी है और ये x है और ये 70 है। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो 70 प्लस एक्स मतलब 70 प्लस एक्स बराबर 180। तो 180 कहाँ से आया, क्योंकि इसका टोटल का मान 180 होता है। तो x बराबर 180 माइनस 70 110 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एक रेखिक युग्म है। और इस प्रकार हम लोग जो क्वेश्चन जो हम लोग है कि रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, संपूरक होता है। संपूरक कोण हम लोग जानते हैं 180 डिग्री का होता है। पता है क्यों, क्योंकि प्रत्येक युग्म कोण का मान का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है। प्रत्येक युग्म कोण, देखो यहाँ पर 112 और 68, तो 68 के साथ 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सिंपल है। 8 के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना, 10 हो गया। 6 के साथ 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, और हाथ में 1 रहा तो 8 हो गया। तो इस प्रकार से 112 और 68 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, ये एक संपूरक कोण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये एक संपूरक कोण है। ठीक है, तो देखो इसको क्या कहते हैं, ऐसे दो कोण, ध्यान से देखना, देखो ऐसे दो कोण जिसके मापों का योगफल 180 होता है,
इसे समपूरक या ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ पर आप ऋजुपूरक भी आंसर रह सकता है, या समपूरक भी रह सकता है। ठीक है, समझ में आ गया 3 नंबर क्यों है इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि दो आसन्न कोण संपूरक हो, दो आसन्न कोण संपूरक हो तो वो डैश बनाते हैं, तो वो रेखिक युग्म बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला लाइन ही बता रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो आसन्न कोण संपूरक बनाते हैं, यदि दो आसन्न कोण संपूरक बनाते हैं तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो ये एक रेखिक युग्म है। कैसे रेखिक युग्म है समझ लो, कि ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो लिखा है कि रेखिक युग्म लिखा है, और देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति एक आसन्न कोण है। नीचे दी गई आकृति एक आसन्न कोण को प्रदर्शित करता है। कौन वाला, ये वाला कोण। ये भी आसन्न कोण है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये लीनियर पेयर है और साथ ही साथ आसन्न कोण भी है। तो क्वेश्चन हमें, तो देखो क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि क्वेश्चन हमें बता रहा है यदि दो आसन्न कोण संपूरक हो, दो आसन्न कोण संपूरक हो, तो इस प्रकार से क्या है, ये एक रेखा है इसके बीच में काट रहा है, तो जो रेखा एक प्रकार से मतलब दो एंगल उसके ऑपोजिट साइड में बना है उसको हम लोग आसन्न कोण बोलते ही है। और इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाला मैथ्स में भी डिस्कशन किए हैं। तो खैर देखते हैं कि इसमें क्या है, ये तो आसन्न कोण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया था, जो यदि दो आसन्न कोण संपूरक हो, दो आसन्न कोण संपूरक हो तो ये लीनियर पेयर मतलब रेखिक युग्म बनाते हैं। और इसके आगे वाला क्वेश्चन था रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होता है, 180 डिग्री का संपूरक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गए और हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर अब बचा 5 और 6। देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आंसर बराबर होते हैं। ये मैं समझा देता हूँ क्यों होता है। अगर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का ये युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण दूसरा युग्म डैश होगा। तो देखो ये अधिक कोण होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं समझा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन जो था हम लोग का, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका ये एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली बताने का क्या कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग का था यदि दो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो यहाँ पर एक रेखा है, कौन सा रेखा, सी डी एक रेखा है, और यहाँ पर एक क्या रेखा है, ए बी एक रेखा है। एक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के कारण क्या होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये अगर 55 है तो ये भी 55 ही होगा। ये जो y का मान जो भी होगा, y का मान 100 अगर 25 है तो z का मान भी 125 ही होगा। तो ये एक सिस्टम होता है कि अगर यदि दो, ध्यान से समझना, हाँ, तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर मतलब इससे ऑपोजिट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ऑपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ ये क्वेश्चन इसके साथ नहीं मैच कर रहा है,
हो रहा है। देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण हो, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर एक युग्म अगर न्यून कोण हो तो और एक अधिक कोण होगा। ये चीज़ कैसे बता रहा हूँ, आप ये जो दो रेखा प्रतिच्छेद किया है ध्यान से देखना। अब यहाँ से देखो, ये क्या है, 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री है, तो 55 होने के साथ इसके साइड वाला y का मान कितना होगा? देखो 55 के साथ अगर मैं 125 जोड़ूंगा तभी जाके 180 पूरा करेगा, तब जाके ये 180 बना रहा है। इधर क्लियर हो रहा है? ये 55 है, इसके बगल वाला कितना होगा? 125 होगा। तो ये 55 है तो x भी क्या होगा? 55 होगा, और ये वाला क्या होगा? 125 हो जाएगा, क्योंकि ये 125 है तो ये भी 125 होगा। तो अगर एक कोण मेरा न्यून कोण है तो ये कोण मेरा क्या होगा? अधिक कोण होगा। y मेरा क्या है? 125 डिग्री क्या हो रहा है? अधिक कोण। अब देखो 6 नंबर अब क्लियर हो जाएगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण होता है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म क्या होगा? तो देखो एक कोण अगर न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण। दिया है आंसर, समझ में आ गया? चलो, थैंक यू।